नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैट्रिक्स स्पेस में ओपन एंड क्लोज सेट्स, विवृत और संवृत समुच्चयों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कुछ परिभाषाएं। मेरी पहली डेफिनेशन है ओपन स्फीयर, विवृत गोलक। तो विवृत गोलक क्या है कि मान लीजिए x, d be a matrix space and let x0 belongs to x. If there exists r greater than 0, then the set SR with center x0 is called an open sphere. If SR x0 या S x0, R is equal to the set of all elements of capital X such that dx, x0 is less than R. क्या मतलब कि अगर x, d एक मैट्रिक्स स्पेस है, किसी x के एलिमेंट x0 को केंद्र मानकर उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनके बीच की दूरी r से छोटी हो, तो उन बिंदुओं का जो कलेक्शन है उसे हम कहते हैं ओपन स्फीयर या विवृत गोलक। दूसरी डेफिनेशन है मेरी क्लोज्ड स्फीयर, संवृत गोलक। तो इसमें क्या है कि लेट x, d be a matrix space and x0 belongs to x. If there exists a positive number r such that SR, x0 is equal to all those elements of x such that distance dx, x0 is less than or equal to r, then we say that the set SR x0 with center x0 and radius r is called a closed sphere। यानी कि अगर x, d एक मैट्रिक्स स्पेस है, x0 समुच्चय x का कोई एलिमेंट है, अगर आपके पास कोई ऐसा धनात्मक नंबर r विद्यमान हो कि x के उन सभी बिंदुओं की कलेक्शन जिनकी x0 से दूरी r से छोटी या r के बराबर हो, तो उन सभी बिंदुओं का जो कलेक्शन है उसे हम कहते हैं क्लोज्ड स्फीयर, संवृत गोलक, जिसका केंद्र x0 है और जिसका रेडियस r है। तीसरी डेफिनेशन है मेरी इंटीरियर पॉइंट, आंतरिक बिंदु। तो आंतरिक बिंदु क्या है कि मान लीजिए x, d एक मैट्रिक्स स्पेस है, let A be a non-void subset of x, then a point x belongs to A is called an interior point if SRx is contained in A where R is greater than 0। कि अगर XD कोई मैट्रिक्स स्पेस है, A कैपिटल X का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, तो कैपिटल A का कोई एलिमेंट x आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि ओपन स्फीयर SRx यानी कि x को सेंटर मानकर r रेडियस का आप ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं, तो यदि SRx A के अंदर विद्यमान है या A के इक्वल है, तो हम कहते हैं कि x एक आंतरिक बिंदु है सेट A का। और अब इसे दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि A इज ए नेबरहुड ऑफ x, कि A x का समीपवर्ती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ A का अभ्यंतर। लेट x be a matrix space
and A be a non-void subset of X, then the set of all interior points of A is called interior of A. कि अगर x, d एक मीट्रिक स्पेस है, कैपिटल A समुच्चय x का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, तो A के सभी आंतरिक बिंदुओं का जो समुच्चय होता है उसे हम कहते हैं A का अभ्यंतर, और इसे डिनोट किया जाता है A0 से। नेक्स्ट है मेरा डेफिनेशन, ओपन सेट विवृत समुच्चय। A subset G of a matrix space x, D is called an open set if there exists an open sphere contained in G such that SRX is contained in G for every x belongs to G and R is greater than 0। कि किसी उपसमुच्चय G को, जो कि मीट्रिक स्पेस x, D का उपसमुच्चय है, एक विवृत समुच्चय कहते हैं अगर आपके पास एक विवृत गोलक इस प्रकार विद्यमान हो कि x को केंद्र मानकर r रेडियस का जो ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हो वह अगर G के अंदर विद्यमान है, इज ए सबसेट ऑफ G है, तो हम कहते हैं कि G एक ओपन सेट है। अगली थ्योरम एक बहुत ही अच्छी थ्योरम है कि किसी मैट्रिक्स स्पेस में प्रत्येक विवृत गोलक एक विवृत समुच्चय होता है। इन ए मैट्रिक्स स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, कि अगर मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कोई ओपन स्फीयर दे रखा है तो वह विवृत समुच्चय भी होगा। तो लेट x, d बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड S जिसका केंद्र x0 रेडियस r है बी एन ओपन स्फीयर। टू प्रूव दैट S x0, r इज एन ओपन सेट, और ओपन सेट सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि फॉर एवरी p बिलोंगिंग्स टू S, की ओपन स्फीयर के प्रत्येक बिंदु P के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट P contained in S such that dp, x0 is less than r, कि S के अगर हमें ये सिद्ध करना है कि अगर S एक ओपन सेट है तो S के प्रत्येक एलिमेंट P के लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर विद्यमान होगा जिसका केंद्र P और रेडियस r है, तो हमें सिद्ध करना है कि dp, x0 इज लेस देन r। अब dp, x0 इज लेस देन r मीन्स r माइनस dp x0 इज ग्रेटर देन 0। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। अब r माइनस डी क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट r माइनस डी विद सेंटर p एंड रेडियस P एंड सेंटर x0 इज इक्वल टू S है। अब आपको क्योंकि इसे ओपन स्फीयर सिद्ध करना है तो ओपन स्फीयर ये तभी सिद्ध होगा अगर आप ये सिद्ध कर देते हैं कि SP, x इज कंटेन्ड इन S x0, r। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट x बिलोंग्स टू S विद सेंटर P एंड रेडियस S। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब डेफिनेशन से क्या हो गया ओपन स्फीयर के कि dx, p इज लेस देन S। लेकिन S का मान आपने ऊपर कैलकुलेट किया है तो इसलिए इसे लिखा जा सकता है dx, p इज लेस देन r माइनस डी p, x0। अब dx, x0 को अपने क्या लिख सकते हैं dx, p प्लस dp, x0 बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक M4 प्रॉपर्टी से। तो यूजिंग थर्ड इन फोर्थ तो आपके पास क्या आ गया dx, x0 इज लेस देन r माइनस dp x0 प्लस dp, x0। सो d से d कैंसिल आ गया तो आपके पास क्या आ गया
डी एक्स कॉमा एक्स ज़ीरो इज़ लेस देन आर। इसका मतलब x क्या है, बिलोंग्स टू s। अब x s को भी बिलोंग करता है और आपने ये लिखा था कि जो x है वो एस पी कोमा एस का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस पी कोमा एस का एलिमेंट लेकर चले आपने और उसे आपने सिद्ध कर दिया कि x r कोमा एक्स ज़ीरो का भी एलिमेंट है। तो इट मीन्स s विद सेंटर p एंड रेडियस s इज कंटेन्ड इन ओपन स्फीयर s विद सेंटर x ज़ीरो एंड रेडियस r। और अगर ये इसमें विद्यमान है तो इसका मतलब क्या हो गया कि s विद सेंटर x ज़ीरो एंड रेडियस r इज एन ओपन सेट। तो ये बहुत ही अच्छी थ्योरम है, इसे आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।